अस्सलामुअलैकुम। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो है हमने सेल्फ़ रिलायंस यूनिट 6 उसके क्वेश्चन आंसर्स को करना है और ये क्वेश्चन आंसर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से एक क्वेश्चन तो पेपर में ज़रूर आपको आएगा, तो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताता रहूँगा जो कि आपने ज़रूर उसकी तैयारी करनी है और उसको लिखना है ताकि जो है वो पेपर में आ जाए तो आप अच्छी तरह से उसका जवाब दे सको। तो चलो आओ क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर आपको क्लास 11 के फर्स्ट ईयर के यानी इंग्लिश के नोट्स चाहिए हों तो वो बन गए हैं। ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये उन्हीं नोट्स से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और उस नोट्स में तमाम क्वेश्चन आंसर्स, तमाम एमसीक्यूज़, तमाम एक्सरसाइज, तमाम समरीज़, तमाम ऐसे सब कुछ मौजूद है। बहुत ही ज़बरदस्त वर्डिंग के नोट्स हैं। हमने उसकी फ़ीस 150 रखी है, तो इजी पैसा आ रहा है, उस पर 150 आप इजी पैसा करो, उसी नंबर पे हमसे कांटेक्ट करो, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे और स्क्रीनशॉट शेयर कर देना इजी पैसा करके, ठीक है। आप इस स्क्रीनशॉट का इसलिए कहते हैं ताकि चेक कर सकें कि फ़ीस आ गई है, ठीक है, इसलिए। अच्छा, अब आ जाओ एक्सरसाइज 6 करते हैं। एक्सरसाइज 6 में ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन आंसर्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। नोट ज़रूर बाय कर लेना, बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे आपके लिए। कहते हैं व्हाट मेक्स अ मैन ग्रेट अकॉर्डिंग टू द ऑथर। चैप्टर आपने पढ़ रखा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो चैप्टर में ऑथर ने कहा था कि क्या चीज़ इंसान को जो है वो बड़ा बनाती है। देखो, हर किसी का अपना एक नज़रिया होता है ना। जैसे मेरा ये नज़रिया है कि अगर हम तालीम हासिल करेंगे तो तरक्की करेंगे। ये मेरा नज़रिया है कि अगर हम तालीम हासिल करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा, हम तरक्की करेंगे, पूरा माशरा तरक्की कर जाएगा, यानी खुशहाली आ जाएगी माशरे में। तो इसी तरह से ऑथर ने भी चैप्टर में कोई एक आइडिया दिया था कि जिसके मुताबिक इंसान बड़ा बन सकता है। अगर उस आइडिया को फॉलो करेगा तो इंसान बड़ा बन जाएगा। तो वो आइडिया आपने इस जवाब में लिखना है ऑथर के मुताबिक, अपने मुताबिक नहीं, ऑथर के मुताबिक। अकॉर्डिंग टू द ऑथर सेल्फ रिलायंस मेक अ मैन ग्रेट। बिल्कुल सही बात है। ऑथर ने कहा था कि अगर हम खुद पर भरोसा रखेंगे, सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है? खुद पर भरोसा करना, यानी मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे बस थोड़ी हिम्मत करनी होगी, मैं इस काम को कर जाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको बहुत थकान हुई हुई है, ठीक है, लेकिन आपको कोई कह दे कि भाई वहाँ से सामान ले आओ। अगर आप अपने ऊपर भरोसा कर लोगे तो आप उस थकान में भी सामान खरीद के ले आओगे उसके लिए। यानी अगर आप अपने पर भरोसा करोगे तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मुश्किल हैं लेकिन आप कर लोगे इंशाल्लाह। द पावर इज़ विद इन द मैन। और जो काम करवाने की सलाहियत है या जो हमारे अंदर ताकत है ना, वो हमारे अंदर मौजूद है। यानी हमारे अंदर एक मोटिवेशन है, हमारे अंदर एक हिम्मत है जिसे हमने हासिल करना है, जिससे हमने काम लेना है। अच्छा, वन शुड पीप। पीप का मतलब होता है करना। वन शुड पीप इनटू वंस इनसाइड इन ऑर्डर टू नो द पावर ऑफ वंस लाइफ। अच्छा, पीप का मतलब होता है भरोसा करना या नज़र करना, ठीक है। तो हमें अपने अंदर जो मौजूद ताकत है ना या पावर जो है उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। कभी कभार हम लोगों के कहे में आ जाते हैं। जैसे कोई कह दे कि तुम तो ये कर ही नहीं सकते, तुम तो फर्स्ट आ ही नहीं सकते, तो हम एक्सेप्ट कर लेते कि यार मैं फ़र्स्ट नहीं आ सकता, क्लास में बेकार है, उसने कह दिया। नहीं, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैं फ़र्स्ट आऊँगा। और अपने आप से कंपटीशन करें हमेशा, किसी और से ना करें, हमेशा अपने आप से। मैं अपने आप से कंपटीशन करता हूँ, मैं किसी भी इंसान से किसी भी चीज़ में कंपटीशन नहीं करता। मेरा कंपटीशन मेरे आप से है। तो अगर मैं अपने आप से कंपटीशन करूँगा, बेहतर बनता जाऊँगा और औरों से भी बेहतर हो जाऊँगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 लिख के शुरू करते हैं। तो बहुत अच्छे जवाब लिखे हैं माशाल्लाह से टीचर ने। वर्डिंग बहुत अच्छी है, ग्रामर बहुत अच्छी यूज़ करी है, वोकेबलरी बहुत अच्छी यूज़ करी है। तो आप लोग जब इन नोट्स को ख़रीदोगे तो इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर इसे अप्रिशिएट करोगे। 150 रुपये फ़ीस है, ले लेना, बाय कर लेना, ठीक है। अब देखो ना, इतनी मेहनत से लिखे जाएंगे तो थोड़ी बहुत तो फ़ीस हम रख सकते हैं ना, इसलिए। वाई इज़ सेल्फ रिलायंस इंपॉर्टेंट फॉर वन डेवलपमेंट्स या वॉन्स डेवलपमेंट। तो ये कह रहे हैं कि सेल्फ रिलायंस यानी ख़ुद पर भरोसा करना क्यों ज़रूरी है किसी भी इंसान या किसी भी चीज़ की तरक्की के लिए। यानी अगर कोई इंसान या कोई चीज़ तरक्की करना चाहती है तो उसको अपने पर भरोसा क्यों रखना चाहिए। देखो, जब भी बात होती है ना इंसान या मैन की, तो यहाँ से मुराद तमाम लोग होते हैं, यानी लड़के भी होते हैं, लड़कियाँ भी होती हैं, बूढ़े जवान सब होते हैं, ठीक है, बच्चे, सब इससे मुराद होते हैं। तो क्यों हम सबको अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए? अच्छा, अच्छे काम में भरोसा रखना चाहिए, गलत काम में नहीं कि गलत काम कर सकता हूँ मैं, ऐसा कोई भरोसा नहीं रखो अपने ऊपर। सेल्फ रिलायंस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर वंस डेवलपमेंट, लर्निंग टू बी सेल्फ रिलायंट। अच्छा, इसका जो मतलब है ना सेल्फ रिलायंट, इसका भी यही मतलब होता है कि खुद पर भरोसा करने वाला, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी
थॉट एट अ यंग एज सो इट कैन डेवलप। अच्छा, सेल्फ रिलायंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपने ऊपर भरोसा रखेंगे यंग एज में, हम अपने अंदर ये काबिलियत और ये तालीम उजागर करेंगे ना कि हम अपने ऊपर भरोसा कर सकते हैं, तो बहुत से ऐसे काम जो मुश्किल हैं लेकिन हम कर जाएंगे। एज द ग्रो ओल्डर, जब हम बड़े होंगे, बीइंग सेल्फ रिलायंट इज़ प्रेजेंटेड टू बी द एबिलिटी टू टेक कंट्रोल ओवर योर लाइफ। अच्छा, जब छोटी उम्र में यानी यंग एज में, यंग एज एक छोटी उम्र ही होती है एक तरह से, आप हर बड़ा काम उस वक्त बस करना शुरू करते हैं यंग एज में आके ना। तो जब आप बड़े हो जाएंगे, लेकिन यंग एज में आप अपने अंदर ये क्वालिटी डेवलप कर लेंगे कि हाँ, मैं अच्छे काम कर सकता हूँ, मैं हार्ड मुश्किल काम कर सकता हूँ, मैं मुश्किल सवालों को, न्यूमेरिकलों को सॉल्व कर सकता हूँ। तो यही क्वालिटी जब आप बड़े हो जाओगे ना, तो आपके अंदर और डेवलप हो जाएगी। फिर आप ज़्यादा अपने ऊपर भरोसा करने लगोगे। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि आप अपने भरोसे से दुनिया जीतोगे। दुनिया कैसे जीती जाती है? कोई तलवार तो नहीं है ना जीतने के लिए आपके पास, ना ही कोई बंदूक है जीतने के लिए। दुनिया जीतने के लिए आपके पास आपका इल्म है, आपका नॉलेज है, और उस दुनिया मतलब दुनिया के लोगों को आपने कायल करना है कि हाँ, मेरा नॉलेज जो है वो एक ऐसा नॉलेज है जिससे दुनिया को फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ को समझो और इन चैप्टरों को ऐसे पढ़ा करो कि सीखा करो, कुछ इससे ना सीख लिया करो। बीइंग मोटिवेटेड फ्रॉम विद इन एंड बीइंग एबल टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सबसे बड़ी मोटिवेशन इंसान की उसके अंदर मौजूद होती है। उसका दिल उसको कहता है कि मैंने ये काम करना है। बेशक लोग आपको छोड़ जाएंगे, लोग आपको धोखे देंगे, लोग आपके साथ टाइम पास करेंगे, लोग आपको इस्तेमाल करेंगे, वो सब उनकी छोटी सोच से रिलेट करता है। लेकिन आपकी बड़ी सोच ये होनी चाहिए कि मेरा एक गोल है, ठीक है, मैंने एक बड़ा इंसान बनना है। बड़ा सोचो बड़ा पाओगे, छोटा सोचो छोटा पाओगे। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ द मार्क ऑफ जीनियस अकॉर्डिंग टू द ऑथर। ऑथर के मुताबिक जीनियस, देखो जीनियस का मतलब वो होता है कि कोई इंसान पैदा हुआ है तो उसके अंदर, कहते हैं ना जीनियस मैन है ये, या ये जीनियस आदमी है। यानी कोई इंसान पैदा हुआ तो उसके अंदर कुछ सलाहियतें पैदा होते ही थीं। यानी कोई बहुत अच्छा एथलीट होता है, कोई बहुत अच्छा जो है वो पढ़ने वाला होता है, कोई बहुत अच्छा जिसकी आँखें होती हैं। तो कुछ सलाहियतें हमारे अंदर पैदा होते ही होती हैं, तो उन्हें हमने पहचानना होता है, उन सलाहियतों को जानना होता है। तो ऑथर के मुताबिक ऐसी क्या चीज़ है जो कि जीनियस का बताती है या जीनियसों में पाई जाती है, वो एमी इंग्लिश सेंटर की वीडियो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, टू बिलीव योर ऑन थॉट्स। जीनियस में ये चीज़ पाई जाती है कि वो अपने ऊपर भरोसा करते हैं, और जीनियस वो काम करते हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं किया हो। E=mc², आइंस्टाइन ने दी है ना, वो भी एक जीनियस थे। अब इससे पहले किसी और ने ये इक्वेशन दी नहीं दी ना, तो उन्होंने अपने ऊपर भरोसा रखा, तो एक बिल्कुल ऐसा यूनिक काम किया जो किसी ने नहीं किया, और आइंस्टाइन को जीनियस माना जाता है। उनका IQ लेवल बहुत ज़्यादा हाई था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप आइंस्टाइन से कंपटीशन करो, आप खुद अपने आप को आइंस्टाइन से बेहतर बनाओ। आइंस्टाइन ना बनो, आइंस्टाइन से बेहतर बनो। न्यूटन ना बनो, न्यूटन से बेहतर बनो। आप कभी भी किसी को शेक्सपियर नहीं बना सकते शेक्सपियर को पढ़ाकर। तो अगर बड़ा बनना है तो अपने आप से बनो। टू बिलीव डैट what is true for you in your private heart is true for all men. That is a mark of genius. तो देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि जो ग्रेट मैन होते हैं या जो बड़े लोग होते हैं वो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, यानी सेल्फ रिलायंस, अपने ऊपर कि भाई मैं काबिल हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ ज़िंदगी में। तो ऐसे लोगों को हम काबिल मानते हैं और उनके अंदर काबिलियत जानते हैं, और फिर वो आगे बढ़ते भी हैं ज़िंदगी में। अच्छा, अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो जितने भी काबिल लोग होंगे उन सब में एक चीज़ पाई जाएगी कि वो अपने ऊपर भरोसा रखकर बड़े बड़े रिस्क लेते हैं, यानी मेहनत ज़्यादा करते हैं। अच्छा, व्हाट हैपन्स व्हेन अ पर्सन डजंट वैल्यू वन ओन क्वालिटीज़। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले, कि जो बड़े लोग होते हैं ना, या जो बड़े सोच रखने वाले होते हैं, वो शेड्यूल बहुत अच्छी तरह फॉलो करते हैं, यानी टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, और जल्दी सोते हैं जल्दी उठते हैं, जिससे उन्हें कामयाबी और आसानी से मिल पाती है। अच्छा, उसके आगे देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके आगे लिखा हुआ है, यहाँ पे कहते हैं व्हाट हैपन्स व्हेन अ मैन डजंट वैल्यू वंस ओन क्वालिटीज़। क्या होगा जब एक इंसान अपने अंदर की सलाहियतों को नहीं पहचानेगा या उन्हें छोड़ देगा।
आप बोलोगे नाकाम हो जाएगा। ठीक है, बात सही है, लेकिन इसके मुताबिक बताओ ज़रा जवाब। When a person does not value his own qualities, अगर एक इंसान अपनी ही अंदर की सलाहियतों को अहमियत नहीं देगा तो he will not live a satisfying और a gratifying life। जब आप अपने अंदर की क्वालिटीज़ यानी जो आपकी सलाहियत है, जो आपकी खूबी है, उस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे तो आप देखोगे कि आप खुश नहीं रहोगे। बेशक आपके पास गाड़ी भी होगी, बंगला भी होगा, घर होगा, सब कुछ होगा, लेकिन खुशी नाम की एक चीज़ नहीं होगी जो ज़रूरी है ज़िंदगी जीने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट है जो कि साइंटिस्ट बनना चाहता था, ठीक है, साइंटिस्ट बनना चाहता था, या चलो और आसान कर लो, डॉक्टर बनना चाहता था, मगर उसकी परसेंटेज कम आई और उसने इम्प्रूवमेंट नहीं दिया। उसने इंजीनियरिंग में चला गया, किसी भी इंजीनियरिंग की फील्ड या साइंस की और फील्ड में चला गया, तो देखोगे वो हमेशा ये कहता रहेगा काश मैं डॉक्टर बन जाता, मेरी थोड़ी परसेंटेज कम आ गई लेकिन मैं डॉक्टर बनना चाहता था। यानी वो खुश नहीं है ना। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। तो शुरू से मेहनत करो, और अगर नंबर कम आ जाए, मार्क्स कम आ जाए, कोई मसला नहीं है, इम्प्रूवमेंट करो, पेपर में भी इम्प्रूवमेंट करो, अपने अंदर भी इम्प्रूवमेंट करो। टुमारो अ स्ट्रेंजर विल से मास्टरली गुड सेंस प्रिसाइजली व्हेन ही हैज़ थॉट एंड फेल्ट ऑल द टाइम। अच्छा, और क्या होगा कि जब आप अपने अंदर की क्वालिटीज़ पर भरोसा नहीं रखोगे तो फिर कोई और आएगा, आपकी ही जो आप काम करना चाहते थे उस काम को करेगा और बहुत अच्छी तरीके से करेगा, और फिर आपको शेम महसूस होगी कि काश मैंने ये काम कर लिया होता, या मेरी जो ये सोच थी मैंने उस वक्त इस पर अमल कर लिया होता तो आज मैं भी लाखों करोड़ों में खेलता। ठीक है, एंड ही शैल बी फोर्स टू टेक विद शेम हिज ओन ओपिनियन फ्रॉम अनदर। ठीक है, फिर दूसरा कोई उसके ओपिनियन पे कमाएगा, उसके पैसों से कमाएगा, वो उससे चुराएगा नहीं, वो भी उसी का सोच होगी। जैसे कि आपने सोचा कि मैं कोई चाय की फैक्ट्री लगा लूँ, लेकिन आपने नहीं लगाई, किसी और ने लगा ली, उसने कोई आपका आइडिया नहीं चुराया, क्योंकि वो तो आइडिया आपके जहन में था, आपने कभी किसी को दिया ही नहीं, लेकिन उसने अपनी आइडिया से ये काम कर लिया। तो फिर आप बोलोगे काश मैंने भी लगा लिया होता तो आज मैं भी करोड़पति लखपति होता ना। तो हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखो भाई। वाई डज द ऑथर एम्फेसाइज, एम्फेसाइज मतलब जोर देना, किसी चीज़ को ज़ोर ज़बरदस्ती समझाने की कोशिश करना, यानी उसके ऊपर तवज्जो दिलाना ज़्यादातर लोगों की। और डेवलपिंग वन ओन इंडिविजुअलिटी, तो हमें अपने अंदर की अहमियत को, अफादियत को क्यों समझना चाहिए, इसके ऊपर ऑथर ने क्यों एम्फेसाइज़ किया, यानी ऑथर इस चीज़ पे क्यों ज़ोर दे रहे थे कि अपने अंदर की अहमियत को समझो, अपनी अहमियत को समझो, ऐसा क्यों था। देखो, इमर्सन हमारे जो ऑथर हैं इस ऐसे के, वो हैं, इनका नाम है ना Emerson begins the essay by explaining the importance of being confident and expressing ideas and opinions without concern for how they will be perceived by other। अच्छा, एमर्सन ने शुरू में ही ये कहना शुरू कर दिया था अपने ऐसे में कि अपने अंदर के आइडियाज़ को, अपनी सोच को लोगों के सामने रखो, उस पर काम करो। ये नहीं सोचो कि क्या होगा, क्या पता खुदा ना खास्ता मैं रुसवा ना हो जाऊं या बदनाम ना हो जाऊं लोगों में। नहीं, अगर आप कोई अच्छा आइडिया लाओगे, हो सकता है वो फेल हो जाए, आपकी उसके ऊपर होमवर्क सही ना हो तो वो आगे ना बढ़ पाए, लेकिन अगर वो आइडिया आप रखोगे लोगों के सामने तो क्या पता किसी को समझ में आ जाए आपकी बात और वो आपके साथ मिलकर काम करे और आपका आइडिया एक दिन एक बहुत बड़ा जो है ना वो स्टार्टअप बन जाए। तो इस चीज़ को याद रखना, एक छोटा सा नुक्ता भी चीज़ों के मायने बदल देता है। तो अगर आप ज़रा सा आइडिया भी लगाओगे तो क्या पता कुछ बड़ा कर जाओ। इफ़ अ पर्सन रिफ्यूज़ टू बी ट्रू टू देयर ओन इंडिविजुअल बिलीफ देन दे विल नॉट लिव अ सेटिस्फाइंग और ग्रेटिफाइंग लाइफ। अगर इंसान अपने अंदर भरोसा नहीं रखेगा, अपने ऊपर भरोसा नहीं रखेगा तो ज़िंदगी में कभी भी अच्छी और खुशहाल लाइफ नहीं गुजार सकेगा। ये पढ़ाना मेरा शौक़ है, पैशन है, तो जब भी मैं ये करता हूँ खुशी से करता हूँ, खुश होता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे घंटों खड़े रहना पड़ता है, लेकिन ये मेरा शौक़ है, मुझे मज़ा आता है इसके अंदर, मुझे कुछ सीखने के लिए मिलता है, मुझे अच्छा लगता है। तो जब मैं ये काम करता हूँ मैं अंदर से सेटिस्फाई होता हूँ और मैं खुश होता हूँ और मेरे चेहरे पे खुशी आ जाती है। तो इस तरह के आप भी काम करो। इमर्सन बिलीव्स दैट ईच पर्सन हैज़ अ ट्रू पर्पस एंड दैट इट इज़ अ इंडिविजुअल जॉब टू रिसोल्यूटी फुलफिल द पर्पस विदाउट फेयर। तो हर इंसान को चाहिए कि वो अपने अंदर के आइडियाज़ पर फॉलो करे और डरे ना कि क्या होगा, ऐसा कुछ। अच्छा, मेरी एक बात याद रखना, कुछ भी बनो ज़िंदगी में, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, कुछ भी बनो, ठीक है, लेकिन टीचर ज़रूर बनना, ठीक है, पढ़ाना ज़रूर। कब पढ़ाना है?
यूनिवर्सिटी लाइफ में जाके पढ़ाना, ठीक है, 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को। क्यों? क्योंकि जब आप बच्चों को पढ़ाओगे, री एजुकेशन करोगे, यानी आप दोबारा से सीखोगे चीज़ों को और वो चीज़ें आपको पक्की हो जाएंगी, ठीक है। और यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे हो उसके बेसिक्स भी मिलेंगे। और सबसे बढ़कर आपको कॉन्फिडेंट आएगा लोगों के सामने बोलने से। आप डरोगे ना, नहीं मैं नहीं पढ़ा रहा, मुझे पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, नहीं ये बेकार ये वो, तो फिर पता क्या होगा, आपके अंदर एक डर बैठ जाएगा। आप ना कभी किसी बड़ी तकरीब में खिताब कर पाओगे, ना आप किसी बड़ी तकरीब में कोई प्रेजेंटेशन दे पाओगे, क्योंकि आप डरोगे, घबराओगे। अब मुझे कितने भी बड़े जलसे में ले जाओ, मुझे कितने भी बड़ी तकरीब में ले जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के पढ़ाने की बरकत से ऐसा है कि मैं कहीं भी बोल सकता हूँ, कुछ ना कुछ अच्छे अल्फाजात कह लूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंट आ गया है कि अच्छे अल्फाज कहोगे, लोग बुरा नहीं कहेंगे, तालियां बजाएंगे या आपको शाबाश देंगे। तो ज़रूर ज़िंदगी में पढ़ाना, कोचिंग में, क्लासेस में, होम ट्यूशन पढ़ाओ ताकि खुद भी सीखो। और जो ऐसा नहीं करते हैं, जो पढ़ाने को गलत समझते हैं, तो मैं उनको ये कहूँगा कि अपनी इस सोच को आप बदलिएगा, ताकि पढ़ाओगे तो फाइनेंशियली फ़ायदा भी होगा भाई। लेकिन फाइनेंशियल फ़ायदा हमारा ज़्यादा फोकस नहीं है, हमारा फोकस है सीखना, कुछ समझना। अच्छा चलो, ये थोड़े क्वेश्चन आगे पीछे हो गए, ये निकालते हैं। हाँ अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 छोटा है, हाउ कैन अ पर्सन बी हैप्पी अकॉर्डिंग टू द ऑथर। एक जैसे सवाल में घुमा घुमा के पूछे जा रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा था मैं क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा, तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, अभी तक सिर्फ 5 है, ठीक है। अच्छा, हाउ कैन अ पर्सन बी हैप्पी, क्योंकि एक इंसान कैसे खुश रह सकता है, अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, अ पर्सन कैन बी हैप्पी व्हेन ही पुट हिज हार्ट इनटू हिज वर्क एंड डिड हिज बेस्ट। एक इंसान जब भी खुश रह सकता है जब वो अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से करे और दिल लगा के काम करे। मैंने बताया ना मैं कैसे खुश रहता हूँ, जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मुझे खुशी मिलती है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जल्दी जल्दी कंप्लीट होंगे क्वेश्चंस। अच्छा, व्हेन व्हाट आई मस्ट डू इन ऑल दैट कंसर्न मी, नॉट व्हाट द पीपल थिंक। मैं वो करूँगा जो मैं चाहता हूँ, ना कि वो जो कि लोग चाहते हैं, ठीक है, बात समझो। डू यू एग्री टू दिस स्टेटमेंट, गिव रीज़न फॉर योर एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट। क्या आप इस बात से राज़ी हैं जो ऑथर ने कहा था कि मैं वो काम करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ, ना कि वो जो कि लोग मुझसे करवाना चाहते हैं। इस जवाब को बताएं कि क्या ये बात सही है या नहीं, यानी हमें लोगों की बातों को फॉलो करना चाहिए या जो हमारे दिल में है खामोशी से उस चीज़ के ऊपर मेहनत करते रहना चाहिए। तो ज़रा आओ, और इस बात से आपने एग्री करना है कि जो आपके दिल में है आप उस काम को ज़रूर करोगे, अच्छा काम, ठीक है, बुरा काम नहीं, अच्छा काम। बुरा तो कभी भी नहीं करना, ना किसी के कहने पे करना है, ना खुद के चाहने पे करना है, ठीक है। आई एग्री टू दिस स्टेटमेंट, मैं बिल्कुल एग्री हूँ और हमेशा एग्री रहूँगा, और अच्छे काम के लिए, ठीक है, अच्छा काम करना है। वट मस्ट डू इन ऑल द कंसर्न मी, नॉट वॉट द पीपल थिंक, द रूल इक्वली अर्डुअस इन एक्चुअल एंड इंटेलेक्चुअल लाइफ। इंटेलेक्चुअल यानी इल्मी, जहनी, सोचने वाली लाइफ में। हकीकी ज़िंदगी में भी ये काम होगा और ख़याली ज़िंदगी में भी ये काम होगा कि हमें जो करना है अच्छे काम वो हम करेंगे। यानी अगर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हम अपने पेरेंट्स से कहकर डॉक्टर बनेंगे, हम अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो हम इंजीनियर बनेंगे, हम अगर कोई और काम करना चाहते हैं जैसे कॉमर्स आर्ट्स में जाना चाहते हैं तो हम जाएंगे, ताकि हम खुश रहें और उस काम में दिल लगा के मेहनत करें। हर काम में पैसा है, हर काम में फ्यूचर है, हर काम में स्कोप मौजूद है पढ़ाई के, ठीक है, बात हो गई क्लियर। और लोगों के मर्ज़ी के काम करोगे वो खुश होंगे, लेकिन आप खुश नहीं होगे क्योंकि वो खुश हो रहे हैं, तो उनको भी दिल नहीं दुखाओ। यहाँ पे ये बात लिखी हुई है, तो पूरे सवाल को करता हूँ फिर समझ में आएगी बात। मे सर्व फॉर द होल डिस्टिंक्शन बिटवीन ग्रेटनेस एंड मीननेस, इट इज़ द हार्डर बिकॉज यू विल ऑलवेज फाइंड दोज हु थिंक दे नो what is your ड्यूटी बेटर देन यू नो इट। तो ये चीज़ बहुत आसान है और बहुत अच्छी है कि आप दूसरों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, और दूसरे ये समझते हैं कि आपको क्या करना चाहिए ये आपसे वो बेहतर जानते हैं। यानी आपकी ज़िंदगी के फैसले दूसरे कर रहे हैं। दूसरे कर रहे हैं से मुराद ये है कि बाहर वाले, घर वालों की बात नहीं कर रहा, बाहर वाले, और वो गलत गलत फैसले कर रहे हैं। और आपको कह रहे हैं कि भाई नहीं तुम डॉक्टर नहीं बनो, तुम इंजीनियर बन जाओ, तुम इंजीनियर नहीं बनो, तुम साइंटिस्ट बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ। नहीं, जो आपने करना है वो आप करो, अपने घर वालों की इजाज़त से लेके करो। जब आप ऐसा करोगे तो अंदर से खुश रहोगे, अपने आप को, अपने पैशन को फॉलो करो। then you know it is easy in the world to live after the world opinion, it is easy in solitude to live after your own, our owns, but the great man is he who in the
midst of the crowd keep the perfect sweetness the independent of solitude। देखो, दूसरों के मुताबिक अगर ज़िंदगी गुजारोगे खुश नहीं रहोगे, अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे खुश रहोगे, मगर अकेले में रहोगे। तो वो इंसान सबसे अच्छा है, इसमें लिखा हुआ है कि जो लोगों के दरमियान रहे, क्राउड के दरमियान रहे, लेकिन अपने अंदर की तन्हाई, अपने अंदर के ख़यालात को ज़िंदा रखे, उस पर अमल करे और दूसरों को भी उससे परेशानी ना होने दे और अमल करते रहे और ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करे। सबसे बेहतर होता है अमल करना। अमल करते हो तो फ़ायदा हासिल करते हो। बातें करना आसान है, मैं कह दूं भाई मैं अभी कुछ महीनों बाद डॉक्टर बन जाऊंगा, कितना आसान है ना, कह दिया डॉक्टर बन जाऊंगा। अभी बनने ज़रा जाऊं तो पता चल जाए मुझे भी। तो मुझे डॉक्टर वैसे बनना ही नहीं था, शुरू से मैंने कभी नहीं सोचा मुझे डॉक्टर बनना, मुझे कुछ और ही बनना था, तो मैं उसके लिए मेहनत करता हूँ। याद रखना, ये टीचिंग मेरा पैशन है, मेरा शौक़ है, ठीक है। अब समझ गए ना बात। What kind of changes does a society undergoes according to the author? ऑथर के मुताबिक ये इंपॉर्टेंट है। ऑथर के मुताबिक क्या चेंजेस जो हैं वो सोसाइटी में आ रही हैं मुसलसल, उसको बताओ, जो कि उन्होंने आखिर के बिल्कुल पैराग्राफ में बताए थे। सोसाइटी नेवर एडवांस, सोसाइटी में कभी एडवांस नहीं होती, कभी उसमें जहालत आ जाती है, कभी तालीम आ जाती है, कभी जो है वो सिविलाइज्ड हो जाती है, कभी अनसिविलाइज्ड हो जाती है, तो इस तरह चलता रहता है। इट अंडरगोज कॉन्टिन्यूअल चेंज, इट इज़ बार्बरस, इट इज़ civilized, it is religious, it is rich, it is scientific, but these changes is not for the better. It acquires one thing while losing the old things. It makes people civilized while it keeps away the man from crude nature। अच्छा देखो, ज़िंदगी मतलब जो सोसाइटी है उसमें ऐसे चेंजेस आ रही हैं कि कभी सोसाइटी में इल्म बहुत ज़्यादा फैल जाता है, कभी सोसाइटी में जहालत आ जाती है, कभी सोसाइटी तहजीब याफ्ता हो जाती है, कभी सोसाइटी अनतहजीब यानी गैर सिविलाइज बोल रहा हूँ, गैर महज़्ज़ब हो जाती है। गैर सिविलाइज कैसे हो सकता है, एक उर्दू का वर्ड एक इंग्लिश का वर्ड, वो कहते हो ना नो गिव, नहीं गिव तो नहीं कहते ना, कभी नॉट गिव कहते हो, तो इस तरह हो रहा है। तो कभी सोसाइटी में जो है वो मज़हब की तालीम बहुत ज़्यादा आम हो जाती है, कभी सोसाइटी में जो है वो पैसा बहुत ज़्यादा आ जाता है, कभी सोसाइटी में पैसा कम हो जाता है, तो ऐसा चलता रहता है। नई चीज़ जब भी आती है वो हमसे पुरानी चीज़ ले लेती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके हाथ में टच आ गया, अब कीपैड अगर ढूंढो तो कितना मुश्किल से मिलेगा। अगर ये बोलो किसी को कि मैं आपको 1000 रुपये दूंगा अगर आपकी जेब से कीपैड निकल गया, बहुत कम ही लोग हैं जो वो 1000 रुपये जीत पाए। हर किसी की जेब में टच, चाहे वो मज़दूर भी क्यों ना हो, उनके पास भी टच मोबाइल होगा। अक्सर ये समझा जाता है ना कि बेचारे मज़दूर कम कमाते हैं तो उनके पास मोबाइल भी छोटा होगा, लेकिन अब उनके पास भी टच मोबाइल है माशाल्लाह से। तो सोसाइटी में चेंज आ रहा है भाई, तरक्की हो रही है, लेकिन पुरानी चीज़ें खोते जा रहे हैं हम। जो पुराने मोबाइल थे वो सिर्फ काम के लिए इस्तेमाल होते थे, कीपैड वाले ना, कॉल करने के लिए ज़रूरत के वक्त, लेकिन ये मोबाइल तो हर वक्त इस्तेमाल हो रहा होता है, इंटरटेनमेंट, काम और हर चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे होता है। कभी कभार तो एक दूसरे को मारने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे फेंक के मार दिया। अच्छा अब जो है हमने आगे क्या पढ़ना है। व्हाट डू यू रिलेटेड द मैसेज ऑफ एन एसे टू योर लाइफ। अच्छा, रिलेट से मतलब ये है कि ये जो आपके पास चैप्टर था सेल्फ रिलायंस, इसमें जो मैसेज है वो आप अपनी ज़िंदगी से कैसे रिलेट करोगे। तो सेल्फ रिलायंस इज़ अ राल्फ वाल्डो इमर्सन ट्रेस्ड ऑन इंडिविजुअलिज्म। ये जो ऐसे है सेल्फ रिलायंस, ये एक रिसाले से लिया गया है, ठीक है। और उस रिसाले में यही बात बताई जा रही थी कि अपने ऊपर भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो। In it, Emerson explained the pupil must believe in their own intuition and reject the intuition, यानी अपने अंदर जो चीज़ें हैं, अपनी जो बात है उसके ऊपर भरोसा रखें। The opinion of other in order to transit the bonds of the physical world. The above message teach a lot to me. It is related to my life because whenever I listen to other except myself, I face the problem in my life. I also confident of doing what is in my heart. I have learned the lesson and whatever I do, I will follow myself. I will not blame anyone. तो ये कहती हैं टीचर ने लिखा है ना, इसलिए टीचर कह रहा हूँ। तो टीचर कहती हैं कि बिल्कुल ये जो चैप्टर है वो मेरे ज़िंदगी से रिलेट करता है। और इस चैप्टर में पहले वो कहती हैं कि ये राल्फ वाल्डो इमर्सन का जो चैप्टर है, इसमें वो सेल्फ रिलायंस के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी खुद पर भरोसा रखने पे। तो वो कहती हैं कि जब मैं किसी और की बातों को सुनती हूँ या किसी और की बातों पे चलती हूँ तो फिर क्या होता है कि नाकामी होती है तो मुझे बड़ा बुरा लगता है, लेकिन जब मैं अपने दिल का कहा करती हूँ और जो अच्छे काम मैं कर रही होती हूँ तो फिर मुझे बहुत खुशी होती है और मेरे एक दिल को सेटिस्फाई होता है, उसको एक सेटिस्फेक्शन मिल जाती है।
तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप वो करें जो आप चाहते हैं। राइट अ ब्रीफ समरी ऑफ द आर्गूमेंट प्रेजेंट इन द टेक्स्ट। अच्छा, आर्गूमेंट पे समरी लिखनी है, यानी जो बहस या जो नज़रिया रखा जा रहा है उसको आपने इधर वाजे करना है। ब्रीफ यानी बिल्कुल छोटी समरी। सेल्फ रिलायंस इज एन essay बाय रैल्फ वाल्डो इमर्सन विच एक्सप्लेन द वैल्यूज ऑफ ट्रांसेंडेंटलिज्म। इमर्सन ट्रांसेंडेंटलिज्म यानी खुद पर भरोसा रखना, अपनी हिफाजत को समझना। इमर्सन एक्सप्लेन टू बी रीडर दैट ट्रू डायरेक्ट नॉलेज कैन ओनली कम फ्रॉम विद इन any knowledge that a person learned from another person or a book is not true knowledge. The more people use their intuition and believe in themselves, the better society will be. अच्छा, अब देखो ज़रा मैं एक बात यहाँ समझाता हूँ आपको। एक मिनट रुको ज़रा, एक मिनट। हाँ, ये क्या कहते हैं इसमें कि पहले तो कहना समरी कर लो, ज़रा समरी कर लो। अच्छा, इंट्यूशन का मतलब होता है एक चीज़ का ख्याल जो खुद ब खुद दिल में आ जाए, इसको याद रखना। वो चीज़ जो खुद ब खुद दिल में आ जाए यानी अपने ऊपर खुद पे भरोसा रखना। तो वो समरी बयान करने को कह रहे थे कि समरी बयान करो ज़रा इस चैप्टर की थोड़ी बहुत। तो इमर्सन कहते हैं अपने ऐसे में कि दूसरों से लिया गया नॉलेज या कहीं से पढ़ी गई बात कभी कभार हमें इतना फ़ायदा नहीं पहुँचाती। वो एक्चुअल नॉलेज नहीं होती, वो एक्चुअल नॉलेज होती है जो हम खुद से समझते हैं या जो हमारे अंदर से बात आती है और हम समझने की कोशिश करते हैं। बेशक किताबों में जो बात लिखी हुई है वो सच है, लेकिन अगर आप उन किताबों में लिखी हुई बात को समझना चाहते हो तो अपने ऊपर भरोसा रखो कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ और मैं पढ़ सकता हूँ। तो असल नॉलेज वो है जो कि आप सीखो और आपके अंदर से आए और आप उस पर अमल करने की जो कोशिश भी करो। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुए, यहाँ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जो कि हमारा यूनिट 7 होगा। तो नोट्स वगैरह भाई बाय करना ज़रूर, आप लोग ग्रुप में ऐड होना ताकि वहाँ भी मटेरियल मिलता रहे। कुछ समझ ना आया हो तो ज़रूर पूछना, मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में बहुत बहुत याद